वॉइस आ रही है आप लोगों को? अच्छा, वॉइस लैग तो नहीं कर रही? पहले तो ये बताओ, सही आ रही है? सर आ रही है लेकिन बहुत हल्की आ रही है। आई होप कि अब बेहतर होगी, या अभी भी स्लो आ रही है? जी स्टूडेंट्स, लोहे वाले ही आ रही है, आपकी नहीं आ रही। मेरी नहीं अल्लाह माफ करे। रीड इंड का और वाइन एक हमें बनाया मेथड देता है कॉल रीड इंड का, सही है ना? जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन था, कंसोल डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन टू टेक द यूजर इनपुट, सही है। अब रीड के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीजर, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, व्हाटएवर यू वांट। तो हमने पहला यूजर इनपुट क्या लिया, इंटीजर में, कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, कोई वेरिएबल नहीं लिया या कुछ भी नहीं लिया। देन उसके बाद सीधा सीधा मैं कहता हूँ कि भाई कॉल राइट राइट बाइनरी, ठीक है ना? कॉल CRLF कैरीज रिटर्न लाइन फीट, और जनाब कॉल CRLF। अब ये जनाब हमने 4 इंस्ट्रक्शन लिखी, यानी बेसिकली 2 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, बाकी तो लाइन ब्रेक का है। इससे देखते हैं कि हमारे पास इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अच्छा, अब ये हमसे मांग रहा है यूजर इनपुट। हमने यूजर इनपुट दे दिया 2 और इसने हमें प्रिंट करके दे दिया 32 बिट की एक बाइनरी वैल्यू, यानी इसने रजिस्टर। अब हमें नहीं पता कि भाई यूजर इनपुट कहाँ गया और ऐसी कैसे प्रिंट हो रहा है। तो जनाब याद रखिएगा कि यूजर इनपुट जब भी हम लेते हैं, जैसे कि मैंने इंटीजर लिया ना, रीड इंटीजर, तो ये डायरेक्टली EAX रजिस्टर में मूव हो जाती है वैल्यू। ये बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है कि जब भी यूजर से इनपुट लिया जाएगा, मैं स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी स्ट्रिंग से हटकर वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि इंटीजर हो, बाइनरी हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो, वो वैल्यू अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो जनाब वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाती है, EAX, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास डेटा में आ जाता है, सही है। अब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 XYZ, कुछ भी आपका नेम, लेकिन वो सब क्या है, वो हमारे पास डेटा हो, जहाँ पे भी डेटा की बात हो जाए वहाँ पे EDX रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? आगे जाके अभी स्ट्रिंग भी यूजर से इनपुट लेंगे ना आगे की लैब्स में, तो उसमें ये भी हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे कि जनाब हमने यूजर इनपुट लिया अपना नाम स्पेस के साथ, और उसने मुझे कैलकुलेट करके दिया हाउ मैनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दिस नेम, ठीक है ना? लेकिन अभी हम लोग बिगिनिंग लेवल पे क्या कर रहे हैं कि भाई एक यूजर से इंटीजर नंबर लिया इनपुट और उसने हमें बाइनरी में प्रिंट करवा के दिखा दिया, लेकिन पीछे असेंबली में क्या काम हो रहा है जनाब, वो ये काम हो रहा है कि यूजर से जो इंटीजर नंबर लिया गया है वो कॉल रीड इंड के बाद जब यूजर ने इनपुट की है वैल्यू, तो वो बाय डिफॉल्ट EAX रजिस्टर में गई। और हम शुरू से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉल राइट बाइनरी हो, हेक्सा हो, डेसिमल हो या इंटीजर हो, वो कहाँ से वैल्यू उठाता है, EAX, ठीक है ना? तो चलो इसको चेक कर लेते हैं कि भाई
क्या ऐसा हुआ भी था या नहीं। तो यहाँ पर इसको डीबग कर लेते हैं। तो स्टेप ओवर, अब ये मुझसे मांगेगा यूजर इनपुट। अब मैंने जनाब यूजर इनपुट दिया 10 और इंटर कर दिया, तो आप देखिए 10 हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू बनती है, ए, और ए कहाँ मूव कर गया, EAX, कॉल कैरियर रिटर्न लाइन फिट। जनाब लाइन ब्रेक हो गई, लाइन ब्रेक होने के बाद कॉल राइट बाइनरी, और इसने हमें हमारी 10 वैल्यू जो है वो बाइनरी में लाके प्रिंट कर दी। हर निबल 4 बिट की होती है, ये बात मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। तो 1 2 3 4 ये पहली निबल है। इसी तरीके से ये 8 निबल है। 8 निबल का मतलब होता है 32 बिट वही रजिस्टर। वैल्यू देंगे तो वो 4 8 बिट, लेवल तक आएगी। 4 निबल जो होती हैं वो 16 बिट कहलाती हैं, ठीक है ना। और हर निबल 4 बिट की होती है, 4 8 12 और 16। देन उसके बाद 20 24 28 एंड देन 32। यहाँ तक के मामला क्लियर है भाई, कोई मसला। अब एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं यूजर इनपुट की, कि जनाब एक वेरिएबल ले लिया हमने MSG1 के नाम से, जिसकी टाइप हमने कर दी बाइट, और इसमें हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, इंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, कॉमा 0। इसी तरीके से इसी को जनाब कॉपी कर लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास, इंटर दी सेकंड नंबर, और इस मैसेज को हम लोग मैसेज 2 कर दें, ठीक है ना। ये दो वेरिएबल असाइन कर लिए। अब एक वेरिएबल जनाब हमने var1 या num1 के नाम से आप ले लो, इट्स अप टू यू, जिसकी टाइप हमने डीवर्ट कर दी, क्योंकि 32 बिट वैल्यू हम ले रहे हैं, और इसको डिक्लेयर कर दी फॉर द टाइम। इसी तरीके से num2 डीवर्ट, और देन इसको डिक्लेयर कर दी। अब सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि भाई इंटर दी फर्स्ट नंबर, लेवल प्रिंट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि मूव EDX में आप अपने डाटा का ऑफसेट पास करवा देंगे। ऑफसेट किसका, MSG1 का। अब जो आपके पास ये जो आपका आइडेंटिफायर है, इसका एड्रेस, ऑफसेट क्या काम करता है, ऑफसेट जो है आपके वेरिएबल का एड्रेस किस में दे देता है, EDX में। और EDX का अपना पर्पस क्या है, यही तो है कि आपके डाटा का एड्रेस होल्ड करता है। EDX होल्ड द डाटा ऑफ एड्रेस ऑफ द डाटा। तो आपका डाटा क्या है, आपका डाटा MSG1 है। ऑफसेट का काम क्या है जनाब, आपके डाटा का एड्रेस EDX में मूव करवाना। ऑफसेट का काम है एड्रेस को उठाना, और हम मूव करवा रहे हैं EDX में इसका एड्रेस। स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट करवा दें कॉल राइट स्ट्रिंग। तो अब ये पहला लेवल हमारे पास प्रिंट हो गया। पहले लेवल के बाद हम चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट लाइन पे यूजर से इनपुट लें, कॉल CRLF, और यहाँ पर आप उठा दें कॉल रीड डेसिमल। डेसिमल में यूजर से इनपुट आ गया। अब जनाब मुझे ये बताइए कि इस वाली इंस्ट्रक्शन तक, अब फॉर एग्जांपल यूजर ने वैल्यू दी 10, तो अब 10 कहाँ जाएगी, 10 की वैल्यू इस इंस्ट्रक्शन पे कहाँ जाएगी, सर EAX में, EAX में जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें दूसरा भी यूजर से इनपुट लेना है, तो जो पहला यूजर इनपुट आया उसको EAX से निकाल के वेरिएबल में स्टोर करना कन्वीनियंट है या नहीं, या ये करना चाहिए या नहीं।
वरना क्या होगा, जब हम दूसरा यूजर से इनपुट लेंगे तो वो पहली जो हमारे काम की वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी। तो हमने जो पहला यूजर से इनपुट लिया वो बाय डिफॉल्ट EAX में आ गया। हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मूव कर दो var1, मूव कर दो सॉरी num1 में किसकी वैल्यू, EAX की वैल्यू। क्या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं आपके हिसाब से? करना चाहिए। ठीक है ना, ये काम हमें बिल्कुल करना चाहिए। अब आ जाओ भाई, EAX जो यूजर से इनपुट आया वो बाय डिफॉल्ट EAX में जाएगा और EAX से हमने होल्ड करवा ली वैल्यू पहला यूजर इनपुट num1 में। ठीक है ना, अब ये यूजर से भी इनपुट आ गया। अब ये हमसे मांगेगा कॉल नेक्स्ट लाइन में CRLF, नेक्स्ट लाइन पे हमसे मांगेगा कि भाई मूव EDX कॉमा ऑफसेट, ऑफसेट किसका भाई, MSG2 का। ठीक है ना, MSG2 का हमसे ऑफसेट इसने मांगा और हमने सीधा सीधा अपने लेबल को, सेकंड लेबल को प्रिंट करवा दिया, कॉल राइट स्ट्रिंग। अब राइट स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया सीधा सीधा, फिर हम यहाँ पर कॉल CRLF लाइन ब्रेक करी और यूजर से इनपुट लिया कॉल रीड डेसिमल। अब मुझे बताइए कि क्या अब इसमें हमें ये वाला काम करने की जरूरत है, यानी ये वाला वेरिएबल आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर लो, वरना अभी हमारे काम का अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नंबर था वो हमने नंबर में स्टोर करवा लिया, दूसरा इनपुट जो है वो EAX में आ चुका है इस इंस्ट्रक्शन के बाद। तो हमें ये वाला काम इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, हम फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं। अगर आप करना चाहो तो कर लो, इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, वरना हम क्या करते हैं नॉर्मली कि भाई हम ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, मूव num2 EAX फायदा। फिर आप यहां पर ऐड करवाओ num2 num1। अब मुझे बताएं कि एडिशन की वैल्यू कहाँ आएगी, फाइनली एडिशन की वैल्यू इस टाइम कहाँ पे सेव है, num2 में, num2 में सेव है ना। जी तो अब हमें प्रिंट करवाना है, तो अब यहाँ पर सर। हम एक और लेबल उठा लेते हैं अपने आंसर का और यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पर इसका नाम message3 या इसका नाम रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट बाइट, और यहाँ पर एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इज, भाई हम चाह रहे हैं इसी के बाद आ जाए, स्पेस दे दिया थोड़ा खूबसूरत लगे इस तरीके से, एक और स्पेस दे दिया। अब इसके बाद आप दोबारा से वाली इंस्ट्रक्शन दे दो, मूव EDX कॉमा ऑफसेट, ऑफसेट के बाद क्या देंगे आप, रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉल राइट स्ट्रिंग। एडिशन ऑफ 2 नंबर के बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएं, अब नम हमारी एडिशन की वैल्यू num2 में है, अब हमें एक सर इंस्ट्रक्शन num2 का जो एडिशन डेटा देनी है वो पड़ेगी, EAX में मूव EAX करेंगे। कॉमा num2। कोई कुछ कह रहा है? जी सर, यही बताया था, num2 का डेटा EAX में मूव करेंगे। जी हाँ। और फाइनली फिर आप यहाँ पर क्या कर दो, कॉल राइट डेसिमल, और ये आ गया वेट मैसेज। वेट मैसेज हम चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट लाइन पे आए, कॉल CRLF। सबसे पहले तो बिल्ड करके चेक करना है कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। एक इनवैलिड इंस्ट्रक्शन है, कौन सी है, ऐड कर दो num1 num2।
इनवैलिड इंस्ट्रक्शन तो डीबी कर लेते हैं। सर डायरेक्ट मूव करवाए ना आप नंबर में। सर रजिस्टर के बगैर शायद इस वजह से कर दिया। अब सही है। यस अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसको कोई एतराज नहीं है। तो अब यहाँ पे आ गया एंटर दी फर्स्ट नंबर, हमने नंबर दिया 5। अब ये आ गया हमारे पास एंटर दी सेकंड नंबर, ये हमने दे दिया 7। दो एडिशन ऑफ num 1 and num 2 is 12। ठीक है भाई, ये मामला हमारे तय हो गए। यहाँ तक कि कोई सवाल? नो सर। अच्छा अब देखो भाई, तुम लोगों को एक्सरसाइज क्या करनी है। राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज in which take two number from the user input. The first number is A and the second number is B. Calculate the following equations or terms. हाँ मैं जवेरिया रिपीट कर देता हूँ आपको, 2 मिनट दीजिए। पहले आप टास्क देख लें, आप लोगों ने फाइनली लैब नंबर 3 का टास्क क्या करना है। यूजर इनपुट लिए बगैर कोई काम नहीं करेगा, वरना वो सवाल ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेन इंप्लीमेंटेशन यूजर इनपुट की है, वरना ये बिल्कुल सेम एज लैब नंबर 2 का टास्क हो जाएगा, तो वहां पे डिटेक्शन हो जाएगी। यूजर इनपुट लिए बगैर कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो फाइल में रीड इंटीजर या रीड डेसिमल अगर नहीं मिला तो वो सवाल ही पूरा आपका कैंसिल हो सकता है। तो कीप इन माइंड, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर। अब एक नंबर आपने ए कंसीडर कर लिया, दूसरा नंबर बी कंसीडर कर लिया, और इसी के अकॉर्डिंग हमने हमारे पास ये 1 2 3 4 5 एक्सप्रेशंस हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है ना। पहले इंस्ट्रक्शन है, ये सबको पता है, डीमास रूल के अकॉर्डिंग होगी। ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगे, देन उसके बाद दोनों ब्रैकेट का जो आंसर होगा उसमें से सबट्रैक्ट आप करेंगे और वैल्यू मुझे प्रिंट करवा के दिखाएंगे। इसी तरीके से जो ए इनपुट लिया है सवाल में, और हर सवाल के नीचे उसका कोड होगा। एक्सप्रेशन आप लोग खुद लिखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर ए कोड और आउटपुट, पार्ट नंबर बी कोड और आउटपुट, जो पैटर्न आप लोगों को बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर, ये भी सबको एक वैल्यू सपोज करेंगे ए और बी की, वो सबको जो है इसी तरह सॉल्व करना है, एक जी ही वैल्यू पार्ट वाइज। हो गया। ए स्क्वायर, फिर आप ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें, बी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरीके से ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा के उसका सम कर दें, बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा के दोनों का सम करवा दें। इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ज़रा लंबी हो जाएगी लेकिन सवाल आसान है। हो जाएंगे भाई ये सवाल, या इसमें कोई मुश्किल है? सर हो जाएंगे। गुड। ये आप लोगों को जमा करवाना है कल रात 12 बजे से पहले पहले 11:50 तक, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और वीडियोस भी, लेक्चर भी। फ्राइडे तक कर दें सर, फ्राइडे रात तक। फ्राइडे नाइट तो लैब नंबर 4 है ना फ्राइडे को, वो सैटरडे को आप जमा करवाओगे? सर वो संडे को करवा देंगे। फ्राइडे नाइट, चलो सही है। थैंक यू सर। तो फ्राइडे को तुम लोग रात को 11:50 तक के जमा करवा देना, ठीक है। बाकी लैब नंबर 4 के साथ क्या करना है वो देख लेंगे। तो भाई यहाँ पर हमारी लैब नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। एक दफ़ा कोड जो है वो दोबारा देख लें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जनाब 2 नंबर यूज़र से इनपुट करने हैं और उनको
सम करवाना है। यूजर से इनपुट के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन ये यूज होती है अरवाइन का मेथड, जो कि बाय डिफॉल्ट EAX में वैल्यू उठा के देखता है। हमने यहाँ पर प्रॉपरली एक वेरिएबल लिया जिसकी टाइप बाइट कर दी, उसमें अपना डाटा स्टोर करवा दिया। इसी तरीके से दूसरा मैसेज लिया, इसी तरीके से तीसरा मैसेज लिया। और अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस हमें चाहिए था सबसे पहला स्टेटमेंट, लेबल आए तभी तो यूजर इनपुट लें। तो हमने क्या किया, अपने डाटा को ऑफसेट हमारे जो डाटा का उसका एड्रेस जो है वो EDX में स्टोर करवा दिया, क्योंकि EDX जो है आपके डाटा का एड्रेस होल्ड करता है जो इसका एक्चुअल काम है इस रजिस्टर का, वरना इसमें अदर टाइप की वैल्यू भी स्टोर होती हैं लेकिन प्रिंट नहीं होती। राइट स्ट्रिंग क्या करता है कि फिर इसी एड्रेस को रीड करके जो भी आपका स्ट्रिंग होता है उसको प्रिंट करवाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने हमारे पास पहला लेवल प्रिंट हो गया, ये वाला मैसेज। हम चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट लाइन पे यूजर्स इनपुट आए, तो हमने कैरियज रिटर्न लाइन फीड का मेथड कॉल कर लिया। फिर उसके बाद हमें चाहिए यूजर इनपुट, तो हमने ये वाला मेथड दे दिया कि भाई डेसिमल में यूजर से इनपुट ले, और जब भी इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये इंस्ट्रक्शन चलती है तो जो भी यूजर से इनपुट किया जाता है वो EAX में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, खुद ही प्री डिफाइंड ये चीज़ है। हमने क्या किया कि जो हमारे पास यूजर इनपुट था, क्योंकि हमें दूसरा यूजर इनपुट लेना था, तो पहले यूजर इनपुट को हमने वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ये वाले num1 वेरिएबल में। इसको डिक्लेयर किया, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ऐसे करते हैं क्वेश्चन मार्क से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई यूजर इनपुट आ गया, हम चाह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में दूसरा लेवल प्रिंट हो जाए, और क्या हो वो प्रिंट हो जाए। तो हमने क्या किया, दूसरे वेरिएबल का ऑफसेट EDX में पास करवाया, और कॉल राइट स्ट्रिंग ने उस एड्रेस को रीड करते हुए उस डाटा को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब लेबल प्रिंट हो गया तो हमारे पास हमने लाइन ब्रेक कर दी, और हमें दूसरा यूजर से इनपुट लेना है, तो कॉल रीड डेसिमल हमने लिख दिया। अब जो दूसरा यूजर इनपुट है वो जनाब क्या है कि बाय डिफॉल्ट EAX में जाएगा। अब हमें उसको इसमें देने की ज़रूरत नहीं थी, ये एक इजाफी इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू थी नहीं, तो हमें इसमें मूव करवाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, या आप चाहो तो रिमूव कर दो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को। तो अब क्या होगा कि num1 में जो पहला यूजर इनपुट था, हमने उसको दूसरे यूजर इनपुट जो कि डायरेक्ट EAX में आया उससे ऐड करवाया, और जब दोनों वैल्यू ऐड होती हैं तो जाती कहाँ पे हैं, डेस्टिनेशन पे जाती हैं। जब डेस्टिनेशन और सोर्स की वैल्यू आपस में ऐड होती हैं तो एडिशन जो होता है वो डेस्टिनेशन में जाता है। फिर गालिबन क्या हुआ कि हमें चाहिए था कि भाई ये वाला लेबल भी प्रिंट हो, तो ये वाला लेबल के लिए भी हमने EDX में इस रिजल्ट के वेरिएबल का ऑफसेट एड्रेस स्टोर करवाया और प्रिंट करवा दिया इस लेबल को। देन फाइनली जो राइट डेसिमल था वो किसकी वैल्यू रीड करता है, वो EAX की वैल्यू रीड करता है। तो EAX में हमारा सम की वैल्यू थी, तो इसने लाके यहाँ पे प्रिंट करवा दी और लाइन ब्रेक करके वेट मैसेज का मैसेज जनरेट कर दिया। ठीक है जनाब जी। अब्दुल्ला, एक वेरिएबल की हमें नीड थी, एक वेरिएबल की हमें num1 की वेरिएबल की नीड थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, इसको आप चाहो तो रिमूव कर दो। लेकिन एक वेरिएबल की हमें नीड पड़ती, क्यों, क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा यूज़र इनपुट लेने पड़ जाएं कैलकुलेशन में तो आपको वेरिएबल की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्या ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ या नहीं? ठीक है ना, क्योंकि पहला यूज़र इनपुट आ गया ना, जब आप दूसरा यूज़र इनपुट लेते, हाँ तो आप रजिस्टर यूज़ कर लो, देखो मसला ये नहीं है, हम तो बस वो मेमोरी होनी चाहिए, आपकी वैल्यू कहीं और स्टोर होनी चाहिए। आप BX मूव करो, BX यूज़ करो, CX यूज़ करो,
जो भी यूज करो, इट्स अप टू यू। क्योंकि अभी यहाँ पे जो हमारा काम था वो EAX और EDX का तो चल रहा था, तो इसलिए हम इजाफी तौर पे EDX को नहीं ले सकते थे, क्योंकि EDX में हमारे मैसेजेस चल रहे थे, उसके ऑफ साइड आने थे। तो आप BX यूज कर सकते थे, आप CX यूज कर सकते थे, इट्स अप टू यू। या अगर आपको रजिस्टर यूज नहीं करने तो आप वेरिएबल यूज करो, ठीक है ना, ये कहने का मकसद है। यहाँ तक कि कोई बात जो समझ में ना आई हो अब तक, लैब नंबर 3 यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कोई सवाल है तो पूछ लें। आप लोगों का जो वाइवा का कंडक्ट होगा वो इसी तरीके से होगा। ये छोटे छोटे सवाल आप लोगों से क्यूरी के तौर पर पूछे जाएंगे। बस आप लोगों को छोटी छोटी ये टर्म्स पता होनी चाहिए। वाइवा का हरगिज़ सर मकसद वो लैब ये नहीं 8 है, के बाद वाइवा होगा ना? का मकसद ये है कि एक ऑथेंटिकेशन। अब अच्छा जी, मोहम्मद मुनीस सिकंदर। प्रेजेंट। निम्रा महबूब। Present. मोहम्मद उमैस। Present, sir. शर्मा साहब। प्रेजेंट सर। उज़ैफा हुसैन। Present. शारिक। Present, sir. मोहम्मद उज़ैर अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, मोहम्मद समी। प्रेजेंट सर। अच्छा, जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है वो जाना चाहें तो वे लीव कर सकते हैं। मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद अमीन। मोहम्मद साद अमीन। मुनीब फर्रुख। Present. तलहा अहमद। तलहा अहमद। जावेद अहमद। Present, sir. राजा अयाज अहमद। राजा अयाज अहमद। सर वो प्रेजेंट थे, उनका नेट इशू हुआ अभी। कौन? राजा अच्छा, अभी अभी गए हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला। फुरकान जाहिद। प्रेजेंट सर। अच्छा, मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। सर वो माइक इशू है उनका, उन्होंने वो चैट पे लगाई। मैं कैसे मान लूं कि वो मोहम्मद अकरम ही है? सर वो बाहर है जरा ना, तो माइक इशू है। अच्छा जी, फुरकान जाहिद प्रेजेंट। Present, sir. राबिया मरियम। राबिया मरियम। जवेरिया। Sir. मोहम्मद अनस सल्तारी। प्रेजेंट सर। तलहा अहमद प्रेजेंट है। जुबिया अयूब। Present, sir.
आयशा, Present, sir. शरियार फैसल, मोहम्मद Present, शरियार sir. फैसल, प्रेजेंट सर। सियार साहब, Present, sir. मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। अफनान अंसारी, Present, sir. अशमील, युसरा परवीन, तसव्वुर इमाम, तसव्वुर इमाम, ठीक है जनाब। जी जी ठीक है सुनहरा, ठीक है जी, ठीक है क्लास, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को। अच्छा, फ्राइडे की भी टाइमिंग वही फॉलो होगी जो आप लोगों से शेयर की गई। सर वो ठीक है ना? अनस कुछ कहना जी अनस रुकिए।